हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके स्टडी प्लान पर। तो आज फिर हम लेकर आए हैं जीके के पर्यटन विभाग और उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग और ओडीओपी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होगा हमारा, यूपी के बुंदेलखंड सर्किट में कौन से गंतव्य शामिल हैं? तो यूपी के जो बुंदेलखंड सर्किट है उसमें बिठूर, चित्रकूट, झांसी और कालिंजर और महोबा जिले शामिल हैं इसमें। तो बुंदेलखंड सर्किट में यूपी के पर्यटन विभाग 2018 के तहत आता है, जिसका उद्देश्य राज्य को देश के शीर्ष पर्यटन गंतव्य राज्य बनाना है। पर्यटन नीति 2022 और 18 का जो स्थान है वो अधिग्रहित करेगी। 2018 की नीति के तहत यूपी में 12 सर्किट जो हैं 12 सर्किट स्थापित किए जाएंगे, जिनमें एक बुंदेलखंड भी शामिल है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में स्थित है। कहाँ है? रामपुर में। आर्यभट्ट जो है वो रामपुर में स्थित है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में है। वीर बहादुर सिंह की नक्षत्रशाला गोरखपुर में है। और जवाहर प्रयागराज में है। कहाँ है? प्रयागराज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काशी कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो काशी काशी शहर जो किस नदी पर है? तो यह है गंगा नदी पर। किस पर है? गंगा। तो गंगा जो है वो काशी नदी पर स्थित है। गोमती गोमती नदी किनारे स्थित है लखनऊ। और सरयू नदी किनारे स्थित है अयोध्या। और यमुना के किनारे है आगरा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? तो ये होगा गोरखपुर। बौद्ध परिपथ के भाग हैं यूपी के। बौद्ध परिपथ का भाग संकीसा, श्रावस्ती और सारनाथ और कौशाम्बी, कुशीनगर और कपिलवस्तु शामिल हैं। तो अगला सवाल देखेंगे, और यूपी में पर्यटन निगम की स्थापना कब करी गई थी? तो यूपी में पर्यटन निगम की स्थापना हुई थी 1974 ईस्वी में। कब हुई थी? 1974 ईस्वी में। यूपी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यूपी में पर्यटन निगम की स्थापना की गई थी। इसके उद्देश्य और कार्य क्या हैं? तो इसके उद्देश्य और कार्य देखते हैं हम क्या हैं। तो इसके उद्देश्य और कार्य 5 हैं। नंबर एक है पर्यटन को बढ़ावा देना है, आधारभूत संरचना का विकास करना है, आवास एवं खान-पान, पर्यटन सुविधाएं और रोजगार का सृजन करना है। ब्रांड यूपी सृजन करने के लिए यूपी पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? तो ये अपनाया गया है समग्रता उपागम को। किसे? समग्रता उपागम। यूपी सरकार द्वारा आर्थिक क्षमता को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही एक व्यापक पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य निवेश गंतव्य, पर्यटन स्थल और व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अल्फ्रेड पार्क का पुनः क्या नामकरण किया गया है? इसका दोबारा नाम क्या रखा गया है अल्फ्रेड पार्क का? तो इसका नाम रखा गया है चंद्रशेखर आज़ाद। क्या रखा गया है? चंद्रशेखर आज़ाद पार्क प्रयागराज में स्थित है। और उसे 1876 में प्रिंस अल्फ्रेड के यूके महारानी के बेटे आगमन के सम्मान में बनाया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला का नाम किसके द्वारा बदला गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला किसके द्वारा बदला गया है इसका नाम? तो ये बदला है अखिलेश यादव द्वारा। किसने बदला था? अखिलेश यादव ने। ये रामपुर में स्थित है। और डॉक्टर अंबेडकर नक्षत्रशाला, जिसे अब आर्यभट्ट नक्षत्रशाला के नाम से जाना जाता है, जो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला का इसने अखिलेश यादव ने इसका नामकरण कर दिया था। और 18 सितंबर 2012 को आम जनता के लिए इसे खोल दिया गया था। यूपी सीडा का पूरा नाम क्या है? तो यूपीसीडा का पूरा नाम है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक प्राधिकरण विकास प्राधिकरण का इतिहास, इसके पूर्ववर्ती संगठन यूपी राज्य औद्योगिकरण विकास निगम से जुड़ा है। यूपीसीडा की स्थापना 2001 में हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य है यूपी में औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाना। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 होगा, यूपी में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम यूपी की स्थापना कब करी गई थी? तो 1994 में। एसोचैम यूपी की स्थापना 1994 में हुई थी, जो सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल भारत के वाणिज्य संघों की एक प्रतिनिधि संस्था है। क्वेश्चन नंबर 11 होगा, निम्न में क्या सुमेलित है? इनमें से कौन सा सुमेलित है? तो कृत्रिम अंग जो है लखनऊ में है, तो ये सही है। नहीं, कृत्रिम अंग जो है वो कानपुर में स्थित है। और डीजल ये गलत है। डीजल लोकोमोटिव ये वाराणसी में, ये सही है।
कांच उद्योग हमारा फिरोजाबाद में कांच उद्योग होगा हमारा फिरोजाबाद। और परमाणु विद्युत केंद्र सिकोहाबाद, ये भी गलत है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में स्थित है। कृत्रिम अंग ये है, देखो कानपुर में है। कांच उद्योग फिरोजाबाद में है। परमाणु विद्युत संयंत्र नरोरा बुलंदशहर में है। यूपी में यूपी में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूपी में जो फिरोजाबाद है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है कांच की चूड़ियों के लिए। ऑप्शन बी, कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद कांच की रंग बिरंगी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इसे सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका प्राचीन नाम जो है चंदवार था। इसका मुगल कालीन नाम जो है फिरोज शाह के नाम पर रखा गया है। प्रमुख आभूषण प्रमुख आभूषण बाजार यूपी के किस शहर में स्थित है? तो ये है मेरठ में। आभूषण शहर किसे कहा जाता है? मेरठ को। मेरठ यूपी का सबसे बड़ा आभूषण बाजार है। इस क्षेत्र में 40,000 से व्यापारी कार्यरत हैं एवं ये अपनी पारंपरिक डिज़ाइन के कुछ विशेष विशिष्टताओं के लिए माना जाता है, जैसे गुणवत्ता, विश्वसनीयता, विभाग के आभूषण, छोटे और मध्यम स्तर के निर्माता, बदलती प्रवृत्तियां इत्यादि। फर्रुखाबाद किस कला के लिए प्रसिद्ध था? तो फर्रुखाबाद जो था वो था हाथ छपाई के लिए। किसके लिए था? हाथ छपाई की। यूपी का फर्रुखाबाद शहर अपनी हाथ छपाई यानी कि हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग प्रिंटिंग की एक कला के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि यह कला मुगल काल से चली आ रही है। नवाब मोहम्मद खान बंगस, जिन्होंने 1714 में फर्रुखाबाद की स्थापना करी थी, ने इस काल का संरक्षण किया था। यूपी में चमड़ा यूपी में चमड़ा व्यवसाय का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो यूपी में चमड़ा का प्रमुख केंद्र कानपुर में होगा। यूपी का चमड़ा व्यवसाय कानपुर में है, जो यूपी की औद्योगिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। कानपुर को कहा जाता है यूपी की औद्योगिक राजधानी, और कानपुर को भारत की लेदर सिटी के रूप में भी जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। यूपी में कौन सा शहर पीतल बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है मुरादाबाद। मुरादाबाद। आगरा जो है मिट्टी खिलौना उद्योग के लिए है। लखनऊ जरदोजी और चिकनकारी के लिए है। सहारनपुर छोटे लोहे के बाट उद्योग तथा काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सॉफ्टवेयर निर्मात भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से यूपी का कौन सा स्थान है? तो यूपी का है दूसरा स्थान। कौन सा है? दूसरा स्थान, ऑप्शन सी। भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से यूपी का दूसरा स्थान है। ये मुख्यतः नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, जिसका कारण है आईटी हब जिसका प्रमुख कारण जो है वो आईटी हब है। यूपी सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से आगरा, बरेली, गोरखपुर और वाराणसी जैसे 4 शहरों में नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना कर रही है। क्वेश्चन नंबर 18 होगा। राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु यूपी सरकार का आईएस या आईएसओ 9001 या 2008 प्रमाणित कितने स्तरीय निकाय हैं, और ये सभी औद्योगिक अनुमोदनों को समाहित करता है? तो ये हैं 3, ऑप्शन सी। उपयुक्त निकाय 1 जनवरी 1999 से एक विंडो प्रणाली के रूप में कार्यरत रहा है, जिसका उद्देश्य राज्यों में व्यवसाय की स्थापना और सभी औद्योगिक अनुमोदन को पूर्ण करना है। यूपी का छोटा शहर कौन सा है? यूपी का छोटा शहर कौन सा है जो अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है? तो ये है चुनार। कौन सा है? चुनार लाल मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है। फिरोजाबाद कांच के लिए है। बरेली सुरमा नगरी या दिया सलाई उद्योग है इसमें। मेरठ कांच कैंची के लिए प्रसिद्ध है। 2018 में यूपी में कितने आर्थिक 2018 में यूपी के कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान थे? तो ये थे 19। कौन से थे? 19 जो थे। जून 2022 में यूपी सरकार ने 31 विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए करने की स्वीकृति प्रदान की है, जिसके तहत विभिन्न सेक्टरों, उद्योगों और पारंपरिक ऊर्जा की पूर्ति के लिए संचालित किया जा रहा है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्षेत्र स्थापित किया जाता है। अगला सवाल होगा 21वां। यूपी के किस शहर में भारतीय रेल कोच का निर्माण इकाई, आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री, मॉडर्न फैक्ट्री के स्थित है? तो ये है रायबरेली में। यूपी के रायबरेली यानी कि लालगंज में मॉडर्न कोच मॉडर्न कोच यूपी फैक्ट्री का उद्घाटन 7 नवंबर 2012 को हुई थी। इसकी क्षमता जो है वो 1000 वार्षिक कोच बनाने की है। ये मेक इन इंडिया का बेहतर उदाहरण है। चिकनकारी साड़ियों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी साड़ियों के लिए है लखनऊ। कौन सा है? लखनऊ।
क्वेश्चन नंबर 22, चिकनकारी साड़ियाँ लखनऊ में बनती हैं। सर्वाधिक जीआई टैग वाराणसी के पास है। अमरूद का उत्पादन इलाहाबाद में होता है। ताला नगरी किसे कहा जाता है? अलीगढ़ को। चिकनकारी लखनऊ की प्रसिद्ध कढ़ाई व कसीदा की शैली है, जिसका उपयोग कपड़ों, कुर्तों व साड़ियों पर किया जाता है। अगला सवाल होगा, यूपी का कौन सा शहर अपने कास्ट वेल के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है? कास्ट वेल के लिए तो ये जाना जाता है जलेसर। जलेसर जो है वो एटा जिला में स्थित है। ब्रास और पीतल उद्योग के लिए जाना जाता है। इसे ही कास्ट वेल भी कहा जाता है। ये घुंघरू उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो एटा जिला का ओडीओपी भी कौन सा है? घुंघरू है। यूपी में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो यूपी में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना की जा रही है लखनऊ में। नोएडा इलेक्ट्रिसिटी के रूप में 1970 के दशक में आईटी हब और औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित विकसित हुआ। तत्पश्चात सैमसंग, वीवो, ओप्पो इत्यादि कंपनियां अपना प्लांट स्थापित करेंगी या कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मुरादाबाद है धातु की कलाकृतियों के लिए। मुरादाबाद पीतल हस्तशिल्प निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, जो रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। मुरादाबाद कहाँ है? रामगंगा नदी के तट पर है। इसके किनारे हाफिज साहब की मजार स्थित है। मुरादाबाद औरंगजेब के बेटे मुराद बख्श के द्वारा स्थापना करी गई थी। इसका प्राचीन नाम चौपला था। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी कंपनी यूपी के विनिर्माण सेटअप स्थापित नहीं की है? तो ये की है स्कोडा महाराष्ट्र। स्कोडा चेक गणराज्य की प्रमुख ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी है। ये अपनी गाड़ी की विश्वसनीयता, गुणवत्ता और वैल्यू कार मनी के लिए जानी जाती है। शुरुआत में ये कंपनी पहले साइकिल, फिर मोटरसाइकिल, बाद में पहली कार बनाई है। कारचोबी क्या है? तो कारचोबी क्या है? कारचोबी है एक जरी जरदोजी। क्या है? जरी जरदोजी। कारचोबी कारचोबी एक प्रकार की कढ़ाई है जिसमें जरदोजी और कसीदाकारी का काम शामिल है। ये मुख्य रूप से बदायूं में होती है। बदायूं के बिसौली और दातागंज तहसील की जाने जाने वाली कढ़ाई का स्थानीय नाम है। बदायूं अपने जरी जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। तो अगला सवाल देखते हैं, अमरोहा के किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अमरोहा है ढोलक के। किसके लिए है? अमरोहा का ओडीओपी जो है वो है ढोलक। अमरोहा ढोलक के लिए जाना जाता है। ढोलक यहाँ का एक जिला उत्पाद के अंतर्गत आता है। तिगरी मेला भी यहीं लगता है। मूंज उत्पाद इलाहाबाद के लिए हो गया और ऊनी दरी है जौनपुर। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश जो प्रसिद्ध है वो है चुनार की काली मृदा बर्तन के लिए। काली मृदा उत्तर प्रदेश यूपी में करेल मृदा कहा जाता है। काली मृदा को अन्य नाम रैगूर, कपासी मृदा भी कहा जाता है। काली मिट्टी के बर्तन अन्य बर्तनों की अपेक्षा ज़्यादा टिकाऊ और आकर्षक होते हैं। कारपेट सिटी किसे कहा जाता है? तो कारपेट सिटी कहा जाता है भदोई को। क्या कहा जाता है? भदोई। भदोई को अपने हस्तनिर्मित कालीन के लिए कारपेट सिटी की संज्ञा दी गई है। बांदा का ओडीओपी सजर पत्थर और तथा सुल्तानपुर का ओडीओपी मूंज उत्पाद है। हरदोई का ओडीओपी हथकरघा है तथा हरदोई को लड्डू की नगरी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 होगा, एसोचैम यूपी का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ उत्तर प्रदेश। एसोचैम यूपी का राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख केंद्र है। चैम्बर ऑफ ट्रेड है, निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, यूपी के निम्न शहरों में मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी कहाँ होती है? तो मैंगो फूड फेस्टिवल होता है लखनऊ में। मैंगो फूड फेस्टिवल का उद्देश्य है लोगों की आम की विभिन्न प्रजातियों और इससे बनने वाले अनोखे व्यंजन के बारे में शिक्षित करना, और इसे आम महोत्सव भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना यूपी के कौन से जनपद में हुई है? तो ये हुई है वाराणसी में। कहाँ हुई है? वाराणसी में क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना वाराणसी में हुई है। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना वाराणसी में हुई है। इसे दीनदयाल हस्तकला
संकुल केंद्र भी कहते हैं। इसकी स्थापना 22 सितंबर 2017 को मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 होगा, यूपी की एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो ये मथुरा में स्थित है। मथुरा में तेल रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL के स्वामित्व में है। ये भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक प्रमुख तेल और गैस कंपनी है। इसे 1982 में प्रारंभ किया गया था। यूपी का कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो यूपी का कौन सा जिला है जिसमें काली मिट्टी के बर्तन बनते हैं? तो यह है का आजमगढ़ का निजामाबाद। कहाँ है? आजमगढ़ निजामाबाद में। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए आजमगढ़ का निजामाबाद प्रसिद्ध है। 1994 में आजमगढ़ मंडल का सृजन हुआ था, जिसके तहत 3 जिले इसमें शामिल हैं, आजमगढ़, मऊ, बलिया। क्या है? आजमगढ़, मऊ, बलिया जो है वो 3 जिले हैं इस मंडल में। प्रदेश में कौन सी इनमें से कौन प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है? तो इसमें ये नहीं है, कांथा टाँके। कांथा टाँके यूपी की नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की प्राचीन कढ़ाई कलाओं में से एक है। इस कला के तहत तहत पुरानी साड़ियों और धोती सफ़ेद सूती कपड़ों को जोड़कर निचली सतह बनाई जाती है। इसमें विभिन्न जानवरों, स्थानीय दृश्यों और फूल पत्तियों की कढ़ाई की जाती है। यूपी में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो ये है नोएडा। कौन सा है? नोएडा। नोएडा भारत के प्रमुख सॉफ्टवेयर और IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक हब बन गया है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में है। जिसकी रणनीति स्थिति और अच्छी अच्छी तरह से विकसित बुनियादी ढांचा, कुशल कार्यबल की सुविधा ने इसे सॉफ्टवेयर कंपनियों और स्टार्टअप के लिए आकर्षण गंतव्य बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें सम्मिलित नहीं है बागपत। कौन सा नहीं है? बागपत होम फर्निशिंग या गुड्स। तो जिला और ODP है ये। बागपत का होम फर्निशिंग है। कौन सम्मिलित है? तो ये है ऑप्शन ए सही। अमेठी का है मूंज उत्पाद, आगरा का है चर्म उत्पाद, गौतम बुद्ध नगर का है रेडीमेड कपड़े। महावीर जूट मिल लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो महावीर जूट मिल लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये है सहजनवा गोरखपुर में। कहाँ है? सहजनवा गोरखपुर। महावीर जूट मिल लिमिटेड यूपी की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है, जो गोरखपुर के सहजनवा में स्थित है। इसका कार्य क्षेत्र जूट, मेस्टा और मिश्रित प्राकृतिक फाइबर जैसे फाइबर क्षेत्र हैं। यह खादी एवं हैंडलूम को छोड़कर इसकी स्थापना 1935 में करी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो निम्नलिखित में सम्मिलित कौन है? तो ये ODP दिए गए हैं। लकड़ी पर नक्काशी मेरठ, खेल का सामान बरेली और माचिस सहारनपुर, पीतल का सामान मुरादाबाद। तो इसका ऑप्शन डी है सही। बाकी ये असम्मिलित हैं। लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर में होती है, माचिस जो है वो बरेली का है, खेल का सामान मेरठ में बनाया जाता है। यूपी के व्यापार कर क्षेत्रों में किसका राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान है? तो ये है लखनऊ का। किसका है? लखनऊ का। यूपी में वाणिज्य कर विभाग और अब मुख्य रूप से राज्य कर विभाग के रूप में जाना जाता है। GST प्रणाली के तहत कार्य करता है। को प्रशासनिक कर और संग्रह के उद्देश्य के लिए विभिन्न जोन में विभाजित 21 जोन किया गया है। निम्नलिखित में से ये सम्मिलित है, तो इसमें से कौन कौन सम्मिलित है? सीमेंट कारखाना बरेली, मॉडर्न बेकरी कानपुर, स्कूटर इंडिया लिमिटेड आमला, उर्वरक कारखाना लखनऊ। तो इसमें है सुमेलित सीमेंट कारखाना बरेली, नहीं मॉडर्न बेकरी कानपुर है। ऑप्शन डी सीमेंट कारखाना चुर्क सोनभद्र में है। ये स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है। उर्वरक कारखाना आमला बरेली में है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो इनमें से कौन सुमेलित है? नोएडा सिटी प्लाईवुड, सीतापुर IT उद्योग, मेरठ खेलकूद के सामान के लिए, ये सही है इसमें। बाकी वाराणसी गलत है। सीतापुर का प्लाईवुड उद्योग है, नोएडा का IT उद्योग है, वाराणसी का रेशम उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन सत्य है? तो निम्न में से कौन सत्य है? तीसरी रेल कोच फैक्ट्री अमेठी में स्थापित की जा रही है। नंबर 2, यूपी का फिरोजाबाद पॉटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 3, यूपी के डेस्को इन इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत एक नियम है। प्रथम पॉलिस्टर रेसा फैक्ट्री बाराबंकी में स्थापित है। तो इसका ऑप्शन है तीसरा और चौथा सही। यूपी का फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ना कि पॉटरी उद्योग के लिए। और यूपी के रायबरेली में तीसरी तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है, ना कि अमेठी में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा और चौथा। निम्न में से कौन सुमेलित है? तो इनमें से कौन कौन सुमेलित हैं? तो ये है कांच उद्योग फिरोजाबाद, ये सही है। कांच का सामान फिरोजाबाद। बाकी लकड़ी के खिलौने ये गलत है। चीनी मिट्टी के बर्तन ये गलत है। टेराकोटा जौनपुर ये भी गलत है। तो चीनी मिट्टी के बर्तन चिनहट लखनऊ में बनते हैं, टेराकोटा गोरखपुर के लिए है।
क्वेश्चन नंबर 46 होगा। चीनी मिट्टी के बर्तन पुर्जा, काष्ठ पादुका सहारनपुर, जरी पीलीभीत और काष्ठ नक्काशी भदोही। तो इसमें से सुमेलित पूछा है, तो ये है ऑप्शन ए। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा में बनते हैं। काष्ठ पादुका पीलीभीत में बनती है। जरी जरदोजी जरी बरेली का है। काष्ठ नक्काशी सहारनपुर का है। निम्न में से कौन सुमेलित है? तो इनमें से सुमेलित कौन होगा हमारा? तो मोदीनगर उर्वरक, फूलपुर पाली फाइबर, बाराबंकी विस्फोटक, कानपुर रबड़। तो या इनमें से कोई नहीं है। मोदीनगर रबड़ के लिए जाना जाता है, फूलपुर उर्वरक के लिए जाना जाता है, बाराबंकी पॉलीफाइबर के लिए, कानपुर जो है वो विस्फोट के लिए जाना जाता है। विस्फोटी इसमें वो बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, मेरठ खेल खेल सामग्री के लिए सही है। इसमें से कह रहा है सुमेलित शहर की पहचान कीजिए। तो पहला ही सही है इसमें, ऑप्शन ए। रेणुकूट एंटीबायोटिक प्लांट। तो मेरठ खेल सामग्री के लिए है। रेणुकूट एल्यूमिनियम उद्योग के लिए है। ऋषिकेश एंटीबायोटिक्स के लिए। अलीगढ़ जो है वो ताला नगरी कहा जाता है अलीगढ़ को। निम्नलिखित में से कौन से एक शहर उद्योग के लिए जाना जाता है? तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से उद्योग एवं शहर के सही कूट बताइए। चुर्क सीमेंट के लिए सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। फिरोजाबाद ताला गलत है। फिरोजाबाद ताला के लिए अलीगढ़ है। अलीगढ़ चूड़ियाँ नहीं, चूड़ियाँ जो है वो फिरोजाबाद के लिए हैं। मेरठ बांसुरी नहीं, बांस मेरठ में जो है वो खेल से संबंधित और कैंची के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50, सिंगल विंडो क्लियरेंस के संबंध में क्या सही है? तो ये उपरोक्त सभी सही है। यूपी का सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, जिसे निवेश पोर्टल के नाम से जाना जाता है, व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार का महत्वपूर्ण कदम है। तो दोस्तों ये थे हमारे यूपी जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो जरूर देखें और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।